पिछले शॉर्ट में बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 to 4 ये हमने चैप्टर देखे थे। इस वाले शॉर्ट में 5 और 6 ये दो चैप्टर की बात करेंगे जिसमें मुद्रा और बैंकिंग की बात होती है। और सीबीएसई जो एग्जाम होने वाले 2025 उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कौन कौन से यहाँ पे बनते हैं। तो पहला बन रहा है आपका मुद्रा की पूर्ति और उसके घटक। मुद्रा की पूर्ति और उसके घटक, बट याद रखना साथ ही साथ में आप बेटा मुद्रा की पूर्ति के साथ साथ मुद्रा और उसके घटक भी पढ़ लेना कि मुद्रा क्या होती है, मनी क्या होती है और उसके घटक क्या है। क्लियर हो गया? लिख लो साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंपोर्टेंट में बेटा ये वाला है, बट वो आपको पता होना चाहिए एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुद्रा क्या होता है और उसके घटक क्या है। इसके अलावा मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, कोई सा भी एक कार्य पेपर में लिखने को आपको आ जाएगा आपके पास 3 नंबर या 4 नंबर में। ऐसे ही केंद्रीय बैंक के कार्य इसमें भी आपको एक मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मुद्रा की पूर्ति तथा इसके घटक, मुद्रा की पूर्ति घटक क्या होते हैं वो बताना है। इसके अलावा जब मैंने दूसरे वाले में बोला मैंने, तो वहां पे हमारे क्या मुद्रा और उसके घटक है वो अलग है, ठीक है ना। मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है और साख निर्माण की प्रक्रिया। ये बेटा ये काफी टाइम से इंपोर्टेंट बना हुआ है, ये भी साख निर्माण की प्रक्रिया ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा मात्रात्मक तथा गुणात्मक उपकरण के बारे में पता होना चाहिए जिसमें आप सीआरआर, एसएलआर, ठीक है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यानी विपरीत रेपो दर, ठीक है ना। उसके अलावा आप सीमांत जो है आवश्यकता, सीमांत कटौती जो आप बोलते हो पढ़ते हो, राशनिंग पढ़ते हो, ये सब चीजें आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि या तो इस चैप्टर में पढ़ लो या तो फिर एडीएस वाले चैप्टर में पढ़ लो, बट पढ़ना दोनों में से कहीं ना कहीं तो है ही, आपको कंपलसरी है, इसलिए इसको यहाँ भी पढ़ लो, ठीक है। और बाद में अगले चैप्टर में जब पढ़ोगे तो वहां रिवीजन हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है जो कि इसमें इंपोर्टेंट बनते हैं। ये 5 क्वेश्चन फटाफट से याद कर लो, ठीक है, ये आपके लिए बढ़िया हो जाएगा बेटा फिर।